ये जो मनोज झा जी वेद में छेद करने वाले ब्राह्मण है। तो ये बड़ी खबर मैं बता रहा हूँ, अभी अब गांधी मैदान में मौजूद हूँ और यहाँ से जिस प्रकार से बिहार के राजनीति में ठाकुर वाला कविता को लेकर विवाद चल रहा है, उसी पे हम आम लोगों से बात करेंगे। कुछ लोग हैं हमारे साथ और ये जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आनंद मोहन जो है वो कह रहे हैं कि अगर हम सांसद में मौजूद होते तो उस वक्त जो है राख लगाकर जीभ खींच लेते। ऐसा उनका बयान क्या उचित है एक सांसद के ऊपर देना, तो हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ ललित जी हैं, उसके बाद सत्यम जी हैं, इनसे बात करेंगे। क्या कहिएगा ठाकुर वाले बयान पे? पहले तो आपके सारे श्रोता को नमस्कार। देखिए, ठाकुर की बयान पर और जो ब्राह्मण का बयान हो रहा है, ये अनर्गल की बातें हो रही हैं। जितनी प्रकार की बातें, आखिर कोई नेता रहे किसी जात पर टिप्पणी करना या कभी हम जायज नहीं समझते हैं। आज जहां तक बात है ठाकुरों की, तो उस इतिहास को जिसने ठाकुरों ने त्याग तपस्या बलिदान देकर भारत को सींचा, और वो ठाकुर कभी नहीं सोचा, कभी जो भी बाबू वीर कुंवर सिंह ने अपने हाथ काट के डाला जब, तो कभी सोचे थे कि कभी मेरे जात का भला होगा? वो लोग देश की तरक्की के लिए, और वर्तमान समय में जो है सनातन धर्म में ठाकुर हो, बैकवर्ड हो, फॉरवर्ड हो, सभी एक हैं। इसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। जहां तक लगता है अशोभनीय भाषा का प्रयोग संसद में तो नहीं करना चाहिए था। जान जाइए कि ठाकुर जो है, ठाकुर की सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा, यह टेंडेंसी जो है संसद में हम वोट देते हैं, हमारे प्रतिनिधि चुन के जाते हैं। हमको तो लगता है कि लोकसभा और विधानसभा में शून्य है सारे नेता। भारत के जितने भी नेता है, आम समस्या पे बात नहीं की जाती है। मिथिलांचल से आते हैं मनोज झा जी आप, और झा जी समाज से अब आते हैं। मिथिलांचल हर एक घर में एक झा जी के घर में बेरोजगार बैठा हुआ है। आपको बेरोजगारी नहीं दिखता, आपको ठाकुर दिख रहा है। अच्छा, ठाकुर से दिक्कत क्या है भाई? ठाकुर से कोई दिक्कत नहीं है, ना पंडित से दिक्कत है, ना राजपूत से दिक्कत है, किसी जाति से किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस तरह का बयान आनंद मोहन जी को देना, वो भी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ऊपर। बड़े भाई ललित भाई ने जैसा बताया, इन्होंने कहा कि ठाकुर शब्द का प्रयोग अगर यहाँ पे हुआ है कि हमारे अंदर में जो मनुवादी या जो जमींदारी मानसिकता के लोग रहते हैं, उस पे मनोज झा जी बोले कि हम कटाक्ष किए थे। लेकिन ठाकुर कविता कह के, ठाकुर शब्द का मतलब तो ये हो गया कि जमींदारी और मनुवादी। इसका मतलब ठाकुर जो सब मतलब उपनाम लगाते हैं, जो टाइटल लगाते हैं, वो जमींदारी और मनुवादी मानसिकता को व्यक्त करता है। मतलब ठाकुर शब्द ही गलत है। ठाकुर पे कविता जिस समय लिखी गई थी, उस समय के संदर्भ को देखा जाए तो उस समय जमींदारी मानसिकता के लोग चरम पे थे। जमींदारी थी, अंग्रेज का शासन था, जमींदारी थी, ये सब थी। उसको लेके कवि ने इसको लिखा था। लेकिन अभी के संदर्भ में अगर आप ठाकुर पे कविता कहेंगे, मनोज झा जी ने कहा, उनका कहने का नजरिया अलग था, लेकिन संदर्भ गलत था। आप ठाकुर को ऐसे दिखा रहे हैं कविता कह के कि आपके अंदर में भी ठाकुर है, मेरे अंदर में भी ठाकुर है, इनके अंदर में भी ठाकुर है। इसका मतलब ठाकुर गलत है। जब 6 दिन पहले क्या उस पर मनन कर रहे थे आनंद मोहन जी, आपको पता नहीं होगा, बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, बुक भी लिखे हैं। मनोज झा जी भी तो प्रोफेसर हैं। मतलब मनोज झा जी ने अपनी राजनीति की। आनंद मोहन प्रोफेसर बता रहे हैं ना, तो आपको मैं बता देता हूँ कि पहले रावण भी पंडित था, रावण भी ब्राह्मण था, और पहले के वाल्मीकि जिनकी आप बात करते हैं, वाल्मीकि ऋषि जाति के चमार थे, और वाल्मीकि कई स्टेट में कई भंगी भी कहा जाता है। तो वाल्मीकि जी ने रामचरितमानस की रचना कर दी। तो ये जो मनोज झा जी वेद में छेद करने वाले ब्राह्मण हैं, तो ये इसलिए कि कहाँ हम लोग जा रहे हैं, जात पात करने से देश चलेगा, तो यही कीजिए। तो देखिए, ये थे हमारे साथ सत्यम जी, ललित जी। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इस ठाकुर वाले कविता के बारे में कमेंट में जरूर बताएगा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।